मूवी यादव जी की लव स्टोरी जब आती है तो वही कोर्ट इसको खारिज कर देती है। क्या लगता है कि सेंसर बोर्ड या कोर्ट कहीं जातिवाद का शिकार हो गया है? देखिए बिल्कुल हो गया, इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि आप सेंसर बोर्ड में जाएंगे तो उसके डायरेक्टर होंगे, जो भी पदाधिकारी होते हैं उसमें आप जाएंगे वहाँ पे तो आप चेक करेंगे कौन से लोग हैं जी। आप सुप्रीम कोर्ट तो किसी छिपा भी नहीं है जी। सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे तो उसके जज जो तमाम होते हैं जी जी। कुछ दिन पहले घूसखोर पंडित आया था जी जी। घूसखोर पंडित में पंडित टाइटल पे लेकर था कि घूसखोर किसी को आपत्ति नहीं होगा, अगर घूसखोर मूवी आ जाएगा किसी को आपत्ति नहीं होगा। उनमें जुड़ा था पंडित मतलब समाज में एक भावनाएं है कि पंडित मतलब ब्राह्मण होता है, लेकिन पंडित मतलब ब्राह्मण नहीं ज्ञानी होता है ब्राह्मण। दोस्तों नमस्कार। इस समय पूरे भारत देश में विवाद मचा हुआ है। विवाद ये मचा हुआ है कि फिल्म इंडस्ट्री से एक खबर आती है। खबर यह आती है कि यादव जी की लव स्टोरी 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन जो यादव समाज था इस पर आपत्ति जताया और आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पड़ी और याचिका भी खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये कोई ऐसे आपत्तिजनक नहीं है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हार्दिक जी जुड़ चुके हैं, तो आइए हम चर्चा करते हैं और जानते हैं इस पर क्या राय है उनकी। हार्दिक जी क्या कहेंगे यादव समाज को लेकर? लोग कहते हैं टारगेट किया जा रहा है, यादव जी की लव स्टोरी जो नाम दिया गया है फिल्म इंडस्ट्री द्वारा, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए एक मूवी आई थी कुछ साल पहले जी, पद्मावती जी, अब तो उसका नाम पद्मावत हो गया है। आप सर्च करेंगे तो उसका नाम पद्मावत है लेकिन पद्मावती जब मूवी आई थी तो करणी सेना ने विरोध किया था, खूब प्रदर्शन हुआ था, खासकर राजस्थान में देखने को मिला था जहाँ पे राजपूत लोग हैं मजबूत संख्या में, वहाँ पे प्रदर्शन हुआ था। अयोध्या में भी हुआ था, लखनऊ में भी हुआ था, बिहार के पटना में भी हुआ था, मतलब पूरे देश में, गुजरात में भी हुआ था, मतलब पूरे देश में पद्मावती का विरोध हुआ था कि हमारे समाज की जो राजपूत महारानी है उनके खिलाफ गलत दिखाया गया है। तो ये मामला जब कोर्ट पहुँचता है तो इस पर कोर्ट संज्ञान लेती है जी। और इस पर पद्मावती का नाम चेंज कर पद्मावत कर देती है जी। मतलब पद्मावत महारानी पद्मावती के नाम से जो मूवी थी उसको पद्मावत कर देती, किसी के भावनाओं को आहत न हो, ठीक है। तो उसके बाद ये मूवी यादव जी की लव स्टोरी जब आती है तो वही कोर्ट इसको खारिज कर देती है। क्या लगता है कि सेंसर बोर्ड या कोर्ट कहीं जातिवाद का शिकार हो गया है? देखिए बिल्कुल हो गया, इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि आप सेंसर बोर्ड में जाएंगे तो उसके डायरेक्टर होंगे, जो भी पदाधिकारी होते हैं उसमें आप जाएंगे वहाँ पे तो आप चेक करेंगे कौन से लोग हैं। आप सुप्रीम कोर्ट तो किसी छिपा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे तो जज होते हैं जो तमाम ऐसे सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, वो लगातार आप देखेंगे पुराना इतिहास देखेंगे, जब से देश आज़ाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जब चेक करेंगे तो कौन से लोग हैं, कौन से लोग फैसला देते हैं। यूजीसी आया ना भी कुछ दिन पहले, प्रदर्शन हुआ, अयोध्या में भी प्रदर्शन हुआ, लखनऊ में हुआ, देश के तमाम हिस्सों में हुआ। सवर्ण समाज कह रहा था कि हमारा शोषण हो जाएगा, हमारे बच्चों को फंसा दिया जाएगा, हम लोग को फंसा दिया जाएगा, लेकिन वही जब कोर्ट में पहुंचता तो वही कोर्ट बनवाई थी यूजीसी बिल 2026 सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर आया था। दिग्विजय सिंह जो सवर्ण समाज के हैं वो उसके अध्यक्ष थे। सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचता तो जो दूसरे जज साहब सुनते हैं तो कहते हैं ये गलत है, इसमें हो जाएगा। जो सवर्ण समाज कह रहे हैं कि उनके जो निर्दोष रहेंगे वो फंसा दिए जाएंगे, तो उस पर तुरंत रोक लग जाती है। पद्मावत का मैंने उदाहरण दिया, कुछ दिन पहले घूसखोर पंडित आया था। घूसखोर पंडित में पंडित टाइटल पे लेकर था कि घूसखोर किसी को आपत्ति नहीं होगा, अगर घूसखोर मूवी आ जाएगा किसी को आपत्ति नहीं होगा। उनमें जुड़ा था पंडित मतलब समाज में एक भावनाएं है कि पंडित मतलब ब्राह्मण होता है, लेकिन पंडित मतलब ब्राह्मण नहीं ज्ञानी होता है। ब्राह्मण का कॉपीराइट नहीं है। पंडित मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह जी, उनके नाम के भी पीछे पंडित था। हमारे एक जानने वाले पूजनीय बिरहा गायक थे परशुराम यादव जी, उनके नाम के भी पीछे पंडित था। तमाम आप देखे होंगे कि नाम जो ज्ञानी लोग हैं उनके नाम के पीछे पंडित लगाती है। यूपी सरकार ने परशुराम जी को पंडित की उपाधि दी थी ना, उसके बाद पंडित किसी का कॉपीराइट नहीं है, लेकिन घूसखोर पंडित जब आती है तो ब्राह्मण समाज कहता है कि हमको बदनाम कर दिया जाएगा, हमारे अपमान हो रहा है इस मूवी पे, तो उसको लेकर
कोर्ट उस पर रोक लगाती है कि इसमें ब्राह्मण समाज का अपमान हो रहा है, लेकिन यादव जी की भावना नहीं आहत हो रही है, क्योंकि यादव समाज न पढ़ा लिखा समाज है, अब तो थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं समाज के लोग। मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने, लालू प्रसाद यादव जी बने, राम नरेश जी बने, बाबू राम गौड़ जी बने, तमाम ऐसे लोग बने, तो समाज आगे गया। जो सच्चाई है, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अभी अगर ये निषाद समाज की बात होती, निषाद जी की लव स्टोरी होती, तो जो आप आक्रोश देखे, मेरठ में देखे, अयोध्या में देखे, दिल्ली में देखे, गुजरात में देखे, हरियाणा में देखे, वो आक्रोश शायद कहीं दिखाई भी ना देता, क्योंकि वो समाज अभी मानिए वो समाज पीछे है अभी। तो यादव समाज ने विरोध किया, वो दिखाई दिया, लेकिन कोर्ट तक वो बात नहीं पहुंचा, क्योंकि जातिवादी लोग बैठे हैं। अगर आपके लोग वहां पर होते, आपके लोग जज होते, यानी कि यादव समाज नहीं, कोई पिछड़ा होता, कोई दलित होता, कोई आदिवासी होता, जो ये कहता कि यूजीसी पर जात के नाम पर शोषण होता है, वैसे यादव जी की लव स्टोरी लाकर यादव समाज की बेटियों को दिखाया गया है कि ये लव जिहाद का शिकार होती है, एक समाज को टारगेट किया गया है। इस पर प्रकृति तिवारी जी का एक बयान भी आया था कि कहीं ना कहीं ये रियल कल्पना घटित कहानियां नहीं है, ये रियल स्टोरी है, तो इसीलिए इनको मिर्ची लगी यादव समाज। देखिए, कोर्ट में जब गया तो कोर्ट ने कहा कि ये रियल स्टोरी नहीं है, ये काल्पनिक मूवी है। जो यादव जी की लव स्टोरी के डायरेक्टर अंकित भड़ाना थे और संदीप तोमर थे, वो अपना दिए होंगे कि ये एक काल्पनिक मूवी है, किसी की भावनाओं को आहत नहीं होगा। तभी कोर्ट ने कुछ सबूत, कुछ चीजों को देखा होगा कि किसी समाज की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा है ये मूवी। लेकिन जो सच्चाई है आप उसको मानिए। पद्मावती मूवी थी, पद्मावती राजपूत समाज का ये भावनाओं को आहत कर रही थी। क्या महारानी पद्मावती जी सिर्फ राजपूत समाज की महारानी थी? वो तो देश की महारानी थी ना, एक साम्राज्य की महारानी रही होंगी। जब ये मूवी आई थी तो करणी सेना ने विरोध किया था, तो इस पर चेंज हो गया ना। तो यादव समाज विरोध कर रहा है, कह रहा है कि इसमें ऐसा है, तो इसका क्यों नहीं किया गया? तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि जो कोर्ट में बैठे लोग हैं, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, वो उसी भावनाओं के लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसा हो। अगर अभी मान लीजिए ये सिंह जी की लव स्टोरी होती, पंडित जी की, मतलब ब्राह्मण समाज की होती, तो क्या इस कोर्ट में जो बैठे लोग हैं, जो वहाँ पर बैठे बैठे पावरफुल लोग, पर जो उस समाज के लोग हैं, वो उस जज से कहते नहीं कि इसमें हमारी भावनाओं को आहत हो रहा है, हमारी बेटी, हमारी बहन बेटियों के बारे में लव जिहाद दिखाया गया है। एक पैरवी होती है ना, भारत में बिना पैरवी के कोई काम नहीं होता। मैं साफ तौर पे यही कहूँगा कि यादव जी या उनसे जुड़े जो संवेदना रखने वाले लोग अगर सिस्टम में होते तो यादव जी की लव स्टोरी पर रोक लग जाता, क्योंकि आप लोग सिस्टम में नहीं हैं, आप लोग अभी पढ़ना शुरू किए हैं, आप लोग अभी सिस्टम में जाना शुरू किए हैं। और शायद कई ऐसे महापुरुष पैदा होंगे जो धीरे धीरे, मैं नाम नहीं लूंगा महापुरुषों का, अभी 100 पैदा हो जाएं, 100 पैदा हो जाए, तब भी आपका कल्याण नहीं होगा। आपको और पढ़ना पड़ेगा, आपको सिस्टम में जाना होगा। चाहे आप माइक उठाए हुए हैं, चाहे वहां जाइए, चाहे आप पढ़ के जज बनिए, चाहे आप वकील बनिए, चाहे जैसे जाइए, आपको सिस्टम में जाना होगा, आपको पावर में बैठना होगा, आपको अपनी पैरवी करनी होगी, तभी आपकी कोई सुनवाई करेगा, तभी आपका भला होगा। तो ये आपका मानना है कि जो सिस्टम है या कह लें सरकार, लोग ये भी बताते हैं, हमने तमाम लोगों से चर्चा की थी ग्राउंड पर, उन्होंने कहा कि ये 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव है, इसमें EMI फैक्टर को टारगेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे मूवियों को बढ़ावा दे रही है। देखिए, ये चुनावी मुद्दा होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये मूवी सेंसर बोर्ड ने पूरे देश में, आपको लगता है राजनीति इसमें एंट्री की है कि नहीं? देखिए, हो सकता है, क्योंकि यादव मुस्लिम का वो समीकरण जो है, जो जोड़ है वो है, लेकिन ये मूवी यूपी में नहीं रिलीज हुई है, पूरे देश में रिलीज हुई। वो मुंबई में भी देखेंगे लोग, वो तमिलनाडु में भी अगर उस भाषा में डब होगा तब भी देखेंगे, वो बिहार में भी देखेंगे। चुनाव बीत गया है तो कह सकते हैं कि ऐसा किया जा सकता है, लेकिन जो मेकर हैं 25% मुस्लिम समाज, 20%, लगभग 20-25% यादव हैं, तो लगभग 40% समाज को टारगेट करते हुए ये मूवी बनाया गया है कि ये लोग पहली बार मुस्लिम समाज के लोग जाएंगे देखने कि क्या है भाई, अगर इतना विरोध हो रहा। यादव समाज के कुछ लोग जाएंगे कि क्या है इस मूवी में जो हमारे खिलाफ बनाया गया, और इसका प्रमोशन फ्री में हो जा रहा है। अगर आप कोई PR टीम करते, किसी इन्फ्लुएंसर को बुलाते, तमाम लखनऊ में, पटना में, तमाम ऐसी जगह पर इसका कार्यक्रम करते, पैसा लगता न। प्रगति तिवारी के पास उतना पैसा होगा क्योंकि यूट्यूबर हैं, और संदीप तोमर, इन सब के पास अगर पैसा भी हो तो, लेकिन जैसे शाहरुख खान की मूवी होती है, रणबीर कपूर की मूवी होती है, बड़े बड़े स्टारों की मूवी होती है, उसका प्रमोशन बड़े बड़े प्रोड्यूसर रहते हैं, कर देते हैं। ये बहुत छोटी मूवी है, और ये मूवी शायद समाज, यादव समाज विरोध ना करता तो इसको कोई जान भी नहीं पाता। कौन से बहुत बड़े उसमें हीरो हैं, कौन से बहुत बड़े स्टार हैं उसमें, लेकिन ये बहुत सस्ती TRP का एक फंडा हो सकता है कि
20% हो 20% हो, अगर ऐसा कर देंगे तो अगर विरोध होने लगेगा तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। हो सकता है ये फंडे को लेकर बनाएगा हो, मुझे नहीं लगता कोई चुनावी इसमें टारगेट होगा। लेकिन अखिलेश यादव का बयान आया था कि उसको भाजपा के लोगों ने बनवाया है, तो अखिलेश यादव जी बेहतर जानते होंगे। एक सवाल मेरा और है हार्दिक जी आपसे कि लोग ये भी कहते थे कि जो ये मूवी है यादव नाम चेंज कर दिया जाए, यादव जी की लव स्टोरी हटाकर कोई और नाम रखे, क्या मूवी पर्दे पर चलेगी? देखिए, मेन लड़ाई इसमें यादव समाज को लेकर है। यादव समाज कह रहा है कि मेरा नाम जोड़ा गया, यादव जी की लव स्टोरी ना होता, यादव समाज की लड़की को ना दिखाया होता तो क्यों विवाद होता। तो मेन नाम यादव समाज को लेकर है, यादव जी की लव स्टोरी को लेकर है। अगर यादव नहीं होता तो कोई विवाद नहीं होता, और हो सकता है तब इस मूवी को शायद 1 करोड़ भी ना कमाई होती उसकी। ऐसी कोई क्लिप है जो आपको देखने में ऐसे मतलब पारदर्शित लगता हो कि समाज में गलत संदेश? अभी टीजर आया है, फिर ट्रेलर आया है, उसके बाद अभी मूवी आई नहीं, तो 27 को रिलीज होगी। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है, यादव समाज के लोग धरना तो करेंगे। अगर किसी की भी बहन बेटियों के साथ सम्मान का खिलवाड़ होगा, सम्मान के साथ, तो समाज वो लोग विरोध करेंगे। लेकिन मूवी 27 को आएगी, लोग देखेंगे, रिव्यू क्या होगा तो बाद में बताया जाएगा। धन्यवाद हार्दिक जी आपका। जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि द फ्रीडम वॉइस के चीफ एडिटर हार्दिक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। यादव जी की लव स्टोरी पर लेकर तमाम चर्चाएं हुई, इनके द्वारा तमाम प्रतिक्रियाएं दी गई। जो राय थी इनकी राय को सुनिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि हार्दिक जी ने क्या आपके लिए सही उद्देश्य दिया है। और समाज के हित की बात जो कह रहे थे कि यादव समाज लिखने में कहीं कमज़ोर था, और यही वजह थी कि वो लोग सिस्टम में नहीं हैं। सिस्टम वर्ल्ड का यूज कई बार हार्दिक जी ने कहा। तो ये सिस्टम वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जो लोगों को एक निचले पायदान से ऊपरी सतह तक पहुंचाने में कामयाब करता है। तो ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द सोशल माइक। धन्यवाद।